वेलकम टू डीके नर्सिंग क्लासेस। ब्लड ट्रांसफ्यूज़न टॉपिक से हमारा। तो इसमें क्या आता है, डेफिनेशन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूज़न इज़ द प्रोसेस टू administrating of the whole blood. It is the component like this platelet, WBC, RBC and plasma by IV route to one person to another पर्सन। इंडिकेशन हमारा आता है फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूजन में क्या क्या हो सकते हैं। जैसे फर्स्ट हमारा है कि इट इनकम्प्लीट ऑफ द ब्लड लॉस, एनीमिया पेशेंट देखते हैं। सेकंड आता है ब्लड लॉस थ्रू बॉडी, बॉडी में कौन कौन सी जगह से ब्लड लॉस हुआ है। तो हीमोमेटेसिस आता है, ब्लड इन वोमिट, हीमोपेटेसिस वोमिटिंग में ही आता है। एंटीपार्टरम होता है हमारा डिलीवरी से पहले जो ब्लीडिंग होती है, एंटीपार्टरम होता है। और पोस्टपार्टम हेमरेज जो होता है कि आफ्टर डिलीवरी के बाद जो ब्लीडिंग होती है वो पोस्टपार्टम हेमरेज में आता है। इसके बाद में आ गया हमारा कि ऑपरेशन और एनी सर्जरीज वहाँ पे हो सकता है। और ड्यू टू द एनी इंजरी, जैसे आरटीए पेशेंट हो गया हमारा, हेड इंजरी हो गया, ब्लड लॉस हुआ। इसके बाद में इन बर्निंग केसेस में आ जाता है इंक्रीज द WBC काउंट इन ब्लड, वाइट ब्लड सेल्स। और इसके बाद में आता है कि फॉर इम्प्रूव द इम्यूनिटीज़। ये सारी चीज़ हमारे इंडिकेशन होते हैं फॉर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के, कि हम किस किस में देते हैं, क्यों देते हैं, क्या होता है इसके लिए। इसके बाद में आ जाता है हमारा कि रोल ऑफ नर्सिंग ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। अगर एक ब्लड ट्रांसफ्यूज़ कर रहे हैं तो नर्सिंग को किस किस चीज़ का ध्यान रखना है और हमें प्रिपेयर क्या रखना है। तो बिफोर ब्लड ट्रांसफ्यूज़न से कि प्रिपरेशन करना है ऑफ दिस आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स में क्या क्या आता है, तो फर्स्ट देखेंगे हम कि ब्लड हो गया हमारा आईवी ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेट, जिसे BT सेट बोलते हैं। कैनूला हो गया और सिरिंज हो गया 2 mm 5 mm CC लेना है। और मेथिलाइड स्प्रिट लेना है। सीजर्स हो गया, IV स्टैंड हो गया, किडनी ट्रे एंड द पेपर बैग हो गया, मैकेंटोस टावल। प्रिपरेशन ऑफ दिस पेशेंट एंड इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में क्या देखना है, पेशेंट वाइटल साइन और एक्सप्लेन होल प्रोसीजर टू पेशेंट। इसके बाद में कि मेंटेन प्रॉपर लाइटिंग इन रूम, लाइट को ज़्यादा नहीं रखना है रूम में। ब्लड ट्रांसफ्यूज़ होने के टाइम में लाइट नहीं लगना चाहिए ब्लड बैग पे। यूज़ द मैकेंटोस और टॉवल एट ब्लड ट्रांसफ्यूज़न साइड। प्रोवाइड कंफर्टेबल ऑफ द पोजीशन, पेशेंट को कंफर्टेबल प्रोवाइड करना है। ड्यूरिंग ब्लड ट्रांसफ्यूज़न सेलेक्ट करना है अब डोनर, कि डोनर कैसे सेलेक्ट करना है। वी हैव चॉइस डोनर विदाउट एनी इन्फेक्शन डिजीज़। जो डोनर हमारा होना चाहिए उसको कोई इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और टेक द वाइटल साइन ऑफ द डोनर और चेक HB लेवल। HB लेवल में देखना है हमारा मेल में कितना होना चाहिए, फीमेल में कितना होना चाहिए। तो मेल में हमारा 13.5 ग्राम से अगर कम है तो नहीं लेंगे, वुमेन में अगर 12 से कम है तो नहीं लेंगे। तो वी सोल्ड डू क्रॉस मैच के लिए हम सैंपल लेके और भेज देंगे हम, ठीक है, ब्लड बैंक। फिर आता है कलेक्शन। वी सोल्ड मिक्स द एंटीकोगुलेंट ABCD एसिड सीटेड ऑफ द डेस्ट्रोस। डोनर यूनिट सोल्ड हैव द टोटल डाटा अबाउट ऑफ द डोनर। स्टोरेज टेम्परेचर हमारा कितने में करना है, 1.6 डिग्री सेल्सियस करना है। ट्रांसपोर्टेशन टाइमिंग 30 मिनट्स होता है। प्रोसीजर फर्स्ट हैंड वॉश करना है और इसके बाद में सेट ब्लड बोतल एंड BT सेट ऑन IV पोल, फिक्स कैनुला veins, link with the blood set to cannula। और वी सोल्ड चेक द वाइटल साइन till 10 minutes, set the blood of the quantity, डायरेक्ट एस डॉक्टर। कि डायरेक्शन डॉक्टर का क्या है, आफ्टर ट्रांसफ्यूजन रिमूव IV सेट एंड पुट कॉटन स्वैब ऑन साइड कैनुला। और आफ्टर ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिपोर्ट एंड रिकॉर्डिंग।
रिपोर्टिंग एंड रिकॉर्डिंग करना है। टाइप ऑफ ब्लड कौन सा था, इसके बाद में अमाउंट ऑफ ब्लड, फ्लो रेट क्या दिया, एनी रिएक्शन तो नहीं हुआ, फिर इसका कॉम्प्लिकेशन एक्यूट हेमोलाइटिक ऑफ द रिएक्शन तो नहीं हुआ, हेडेक, साइनोसिस, नोजिया, वोमिटिंग, शॉक, फीवर विथ चिल्स, डिस्फीनिया, चेस्ट पेन, बीपी लो, ये सारी चीज़ें हमें कॉम्प्लिकेशन अगर होंगी तो ब्लड उतने पे स्टॉप कर देना है। फिर कंट्रोल मेजर आ जाता है यूज बाय नर्स। नर्स सोल्ड फॉलो ऑल यूनिवर्सल प्रिकॉशन, फॉलो करना है। नर्स सोल्ड यूज द ऑल सेप्टिक टेक्निक्स, जिसे 5 मोमेंट्स ऑफ हैंड हाइजीन कहते हैं। और नर्स सोल्ड कॉल फिजिशियन इफ़ एनी कॉम्प्लिकेशन ऑब्जर्वेशन, अगर आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन कर रहे हो, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो देन इन्फॉर्म टू डॉक्टर फिजिशियन।